कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन किया था। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या कर रहे हैं, इसके गुणधर्म पढ़ेंगे और इसका मापांक पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़े, इसकी संयुग्मी के गुणधर्म पढ़े। अब देखो इसमें अपने पास ये किस किस नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं, साहचर्यता, तत्समकता, यानी अपने पास प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम के लिए अपने पास ये लागू करता है कि नहीं, उस नियम के लिए रोल पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलें, Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू अपने पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये किससे हैं, C4 क्या है अपने पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी Z1 Z2 Z3 अपने पास तीन कोई सम्मिश्र संख्या है जो किससे ली गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ली गई है, ठीक है। यहाँ से हम बात करें कि क्रम विनिमयता, तो क्रम विनिमयता, जब भी हम क्रम विनिमयता लिखते हैं तो इसका मतलब ता लगाते ही अपने पास यहाँ पर नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने पास इसको हम इस तरीके से लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर हम बात करें कि Z1 प्लस Z2 किया जाए तो अपने पास इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं, Z2 प्लस Z1, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास जो सम्मिश्र संख्या होती है वो अपने पास क्रम विनिमय नियम के लिए और सिर्फ योग के लिए क्या करती है, अपने पास क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास यहाँ पर जो Z1 Z2 होते हैं वो वहाँ पर कहाँ पर लिए जाते हैं, वो Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम साझेदारिता के लिए बात करें, वो भी एडिशन के लिए काम आएगा। यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनकर आया, देखो साहचर्यता, साहचर्यता या इसको बोले साहचर्य नियम या गुणधर्म, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो तीन नंबर लेके चले, Z1 Z2 प्लस Z3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये भी अपने पास क्या करता है, योग के लिए अपने पास साहचर्य नियम का पालन करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीनों पार्ट Z1 Z2 Z3 तीनों अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर से यानी C से लिए गए हैं, क्लियर। इसी तरीके से हम तत्समक के लिए बात करें तो देखो तत्समक के लिए अपने पास क्या पार्ट बनकर आता है, यहाँ पर योज्य तत्समक होता है। देखो योज्य तत्समक वो पार्ट होता है अपने पास, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप यहाँ पर कोई चीज ऐड कर रहे हो तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मान लो कि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें तो अपने पास डेफिनेटली यहाँ पर क्या बनकर आएगा, ये Z1 बनकर आएगा और यहाँ पर अपने पास इसको 0 प्लस Z1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देखें कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके गए उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो किस कारण से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अपने पास, वो कारण है हमने यहाँ पर क्या लिया है, 0 ऐड किया है। तो अपने पास योज्य तत्समक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या कहलाएगा, जो 0 है वो इसके लिए योज्य तत्समक कहलाएगा, क्लियर। इसी प्रकार से अपने पास योज्य प्रतिलोम होता है। देखो योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, प्रतिलोम का मतलब होता है उसका रिवर्स, यानी अगर हम ऐसा पार्ट लेके चले कि उसमें अपने पास Z1 में एक पार्ट जोड़ दें माइनस के Z, तो ये अपने पास वैल्यू देके जाएगा 0। डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास देखो योज्य प्रतिलोम में अपने पास Z को हमने माइनस Z से रिप्लेस किया तो वैल्यू अपने पास 0 आई, यानी ऐसा अपने पास पार्ट जो इसको क्या करते हैं, फिनिश करते और अपने पास जो वैल्यू है 0 देके जाए यानी तत्समक देके जाए, वो क्या कहलाता है, उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास यहाँ सम्मिश्र संख्या के हमने गुणधर्म पढ़े। अब इसके बाद एक पार्ट और पढ़ने वाले हैं अपने पास सम्मिश्र संख्या का मापांक, जिसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पर हमें डिफाइन करनी है वैल्यू को कि एक फॉर्मूला हमने किस तरीके से बनाया था, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं बार, इसके आगे के नियम चलेंगे, नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे। देखो सम्मिश्र संख्या का मापांक, यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं, Z इक्वल A प्लस आयोटा B। देखो यहाँ पर अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z होता है उसके मॉडुलस को हम क्या लिखते हैं, मोड Z से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस होगा यानी मापांक होगा उसको हम किससे लिखेंगे, मोड Z से लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और जब अपने पास Z जो A प्लस आयोटा B बनता है तो उसको हम उसके मोड को कैसे लिखेंगे, मोड A प्लस आयोटा B लिख कर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बनकर आया और ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ पर अपने पास
z का मापांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास यानी वास्तविक संख्या और उसके काल्पनिक संख्या के वर्गों का जो योग है और उसका जो अपने पास रूट है वो अपने पास क्या कहता है यानी वर्गमूल बनकर आए, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं z मोड z से लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास a प्लस बी का होल के स्क्वायर सॉरी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, और ये बनकर अपने पास क्या मोड z। ठीक है, इस तरीके से अपने पास जो वैल्यू है वो बनकर आई। हमने एक पार्ट और देखा कि इस वाले पार्ट को हमने कुछ समय पहले जब हमने देखा कि इस पार्ट को हमने ऐसा लिखा था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बनकर आया अपने पास वो किसका आउटपुट था z बार का आउटपुट था। यानी हमने जब सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी के बारे में पढ़ा तो उसके जब गुणधर्म पढ़ रहे थे हमने देखा कि z इंटू जेड बार जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसको हमने किससे लिखा था रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर लिखा। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर अपने पास जो मोड z है उसकी वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट को हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अपने पास ये बना तो a और ये बना अपने पास b यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर बनकर आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा था z मोड z को। ठीक है, और यहाँ से हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि z बार इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनकर आया था, जिसको हमने क्या लिखा हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़कर आए इसको। देखो यहाँ से अपने पास z बार आपको दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इस पर रूट लगा दिया जाए तो इसका अपने पास क्या बनकर आएगा मोड z बनकर आएगा। ठीक है, या हम कहें कि अपने पास मोड z का हम अगर स्क्वायर कर दें तो अपने पास क्या बनकर आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनकर आता है। ठीक है, तो इससे अपने पास एक फॉर्मूला बनकर आएगा जिसको हम बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रतिलोम, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रतिलोम होता है उसको हम लिखते हैं z बार से यानी सॉरी z इनवर्स से लिखते हैं। और जब ये z इनवर्स बनकर आएगा तब अपने पास इसकी जो वैल्यू बनेगी देखो किस प्रकार से बनकर आती है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं अपने पास हमने इसको इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, फिर इसका हम क्या निकालेंगे मापांक निकालेंगे, कोई एग्जांपल लेकर उस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पर अपने पास हमने देखा कि जो अपने पास z बार है वो अपने पास क्या बनकर आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, अगर हम इसका क्या करें स्क्वायर करें तो अपने पास जो वैल्यू है वो देखो क्या बनकर आएगी मोड z यानी सॉरी मोड z स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनकर आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा कि जो z बार है वो आपको क्या देके जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देके जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि z बार को a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू के स्थान पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आएगा मोड z स्क्वायर इक्वल z बार लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने पास z बार आपको क्या दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बात करें किसकी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम, जो सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम होता है अगर अपने पास देखो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनकर आया यानी z मापांक के साथ और z की जो संयुग्मी है z की जो संयुग्मी बन रही है अपने पास बार लगाकर उसके साथ एक आपको एक आउटपुट दे दिया। ठीक है, और इस आउटपुट का यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे जो सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम है उसको बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम पढ़ते हैं। यदि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, और वो आपको दे रखी है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो प्रतिलोम है देखो यहाँ पर अपने पास संयुग्मी तो बना कैसा संयुग्मी तो आपको लिखेंगे z बार से और वो बना a माइनस आयोटा b। ठीक है, और इसका जो अपने पास क्या बना मापांक बना वो बनेगा इसका मोड z, और ये अपने पास बनता है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कैसा भी पार्ट बने यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव रखकर a और b को नेगेटिव पॉजिटिव करना है, तो अपने पास 100% जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी नहीं बनेगी चाहे हम वैल्यू को कैसा भी लेके चले। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हम इस तरीके से, तो जब हम देखेंगे एग्जाम्पल तो उसमें आपको क्लियर होगा कि अपने पास इसको किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जब बात कर रहे हैं हम प्रतिलोम की, जो प्रतिलोम है
उसको हम जेड इनवर्स से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? सम्मिश्र संख्या के प्रतिलोम को कैसे लिखेंगे? जेड इनवर्स से। तो हमने यहाँ पर 4 पार्ट देखे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने पास जेड से लिखा गया, उसकी श्रेणी देखी जिसको हमने जेड बार से लिखा, मापांक देखा जिसको हमने मोड जेड से लिखा, और प्रतिलोम देखा जिसको हमने जेड इनवर्स से लिखा। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने पास काम आएगा कि अपने पास इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाले? प्रतिलोम निकाले। तब आप अपने पास इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अपने पास इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास इसका आउटपुट होना चाहिए कि किस तरीके से इसको निकाल के लाएं। ठीक है, तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसका डायरेक्टली हम इनवर्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो इनवर्स बनाने के लिए इसको सबसे पहले हम चेंज करके लाएंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो ही वो a जेड इनवर्स होगा, अन्यथा नहीं। तो इस केस में अपने पास हम इसका यूज कर सकते हैं, जो आपके पास एक गुणधर्म दे रखा है मोड जेड स्क्वायर जेड जेड बार। ठीक है, इसकी तरीके से अपने पास हम इसको घुमा कर लाएंगे और अपने पास क्या बनाएंगे? इसका प्रतिलोम बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसका देखो प्रतिलोम कैसा बनता है। यहाँ पर अपने पास जेड जेड बार इक्वल मोड जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमें बना के क्या लाना है? जेड इनवर्स। तो देखो यहाँ से हम क्या कर दे, इस वाले पार्ट को इसके नीचे लेके आ रहे हैं और इस वाले पार्ट को इसके नीचे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो कैसे, अगर इसको हम ऐसा लिख दें जेड बार बाई मोड जेड स्क्वायर इक्वल 1/z, तो देखो इसको हमने इसके नीचे लिख दिया और इसको इसके नीचे लिख दिया। तो देखें अपने पास यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने पास वही रिजल्ट होगा, यानी जेड जेड बार इक्वल मोड जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले पार्ट को ये ऊपर चला जाएगा अपने पास, तो क्या बनाएगा? जेड इनवर्स। और जेड इनवर्स अपने पास क्या बना? मोड जेड बाई मोड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास जेड बार बाई मोड जेड स्क्वायर। तो यही आपका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रतिलोम होगा। क्लियर? अब देखो एक एक पार्ट अपने पास करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मापांक की, तो मापांक पर अपने पास क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। देखो क्या बनकर आता है। ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ऑलवेज यूज करते हुए चलना है जब भी आपको प्रतिलोम की बात करें। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एग्जांपल देखते हैं वो क्या बनकर आता है। देखो यहाँ से अगर अपने पास एग्जांपल की बात करें, अगर z आपको दे रखा है 2 माइनस के 3 आयोटा। ठीक है, ये आपको कोई भी क्या दे रखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करके लाएंगे? जब भी आपको मापांक की बात करें, ठीक है, तो आपके पास मॉडुलस की, जब भी आप मॉडुलस की बात करेगा तो आपको क्या बनाना है? इसको क्रमित युग्म के रूप में चेंज करना है। और क्रमित युग्म हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्रमित युग्म है, अगर वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में दे रखी है तो उसका जो क्रमित युग्म है उसमें सबसे पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, उसके बाद उसका काल्पनिक पार्ट लिखा जाता है। लेकिन दोनों अपने पास a और b रियल पार्ट से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो क्रमित युग्म है कैसे बनकर आएगा? क्रमित युग्म के रूप में। देखो यहाँ पर अपने पास ये बनकर आया 2 और माइनस के 3। ठीक है, विद चिन्ह लेना है आपको, आयोटा को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने बनकर आया 2 और माइनस के 3। अब देखो अब हमें क्या बनाना है? मोड जेड। और मोड जेड क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और उस पर वर्गमूल लगाना है, रूट लगाना है। तो यहाँ से अपने पास बना 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी बना अपने पास 4 प्लस 9 और ये बनकर आया रूट 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अपने पास जो मोड जेड आया है वो क्या बना? रूट 30 बना है। एक बात और क्लियर हुई यहाँ से कि अपने पास जो मोड जेड बना उसकी जो वैल्यू है डेफिनेटली कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन किसी कंडीशन में अपने पास ऐसा नहीं हो कि वो 0 बन जाए। तो 0 एक ही कंडीशन में बनेगा जब अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टोटली क्या हो? 0 हो, यानी उसका रियल पार्ट भी 0 हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो? 0 हो, तभी अपने पास वो 0 बन सकता है। तो इस केस से हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोड जेड ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 एक ही कंडीशन में जब अपने पास उसके दोनों पार्ट 0 हो, और ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा जबकि अपने पास रूट के अंदर बनने वाली जो संख्या है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रही है, जो ऑलवेज आपको धनात्मक संख्या देगी, पॉजिटिव नंबर देगी। क्लियर? देखो आगे का आउटपुट पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम आयोटा के लिए काम कर रहे थे उसके लिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं कि अपने पास जो आयोटा की क्रमागत 4 घातों को हम एडिशन करते हैं, यानी योग करते हैं, तब अपने पास जो वैल्यू बनकर आती है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनकर आता है वो देखते हैं एक बार। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ऑर्डर में दिया गया होगा, यानी आयोटा की जो पावर है वो क्रमबद्ध हो, लगातार हो, तो उसमें अपने पास 4 घातों का जो योग है वो 0 बन जाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि आयोटा की
किन्हीं चार क्रमागत घातों का योग शून्य होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखें अगर अपने पास आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 3 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो अपने पास आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 दे रखा है। ठीक है, तो देखो क्रमबद्ध दे रखा है अपने पास 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से बनकर आया अपने पास। अगर इसकी वैल्यू को हम डिफाइन करें तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ से अपने पास आयोटा एज इट इज आयोटा बनाएगा आपके पास, क्योंकि आयोटा की वैल्यू को हम रूट माइनस 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूट माइनस 1 को हटाने के लिए ही हमने आयोटा यूज किया है। क्लियर, और अब इनको हम तोड़ने वाले हैं। ठीक है, जहां पर ये टूटते हैं तो आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। क्लियर, तो यहाँ से देखें हम आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 1 -1 से ये +1 कैंसिल हुआ, तो वैल्यू अपने पास क्या आई, 0। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आयोटा की क्रमागत चार घातों का जो योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो फिर थोड़ा सा और बढ़ाकर देखते हैं इसको। अगर बात करें हम नेक्स्ट आयोटा की पावर 19 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 22, इस प्रकार से आपको दे रखी हो तब भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब की बार आपको देखो यहाँ से तो हमने देखा कि आयोटा की जो पावर है वो 1 से 4 तक है, तो 1 से 4 तो हमें वैल्यू को डिफाइन है पहले से। लेकिन अगर हम बात करें कि आयोटा की पावर 4 से आगे यानी उसकी जो मैक्सिमम पावर, उसकी वैल्यू को हमें तोड़ना पड़ेगा पहले तो आयोटा की पावर 1 से और 4 तक, उसके बाद उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अपने पास अगर आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट दे रखा है तो आप जानते हैं इस रिजल्ट के बारे में कि आयोटा की किन्हीं चार क्रमागत घातों का जो योग है वो क्या होता है, शून्य होता है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख दें। लेकिन अगर इसको और अच्छे से आप डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले इसको आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब और 4 पावर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसको भी आगे हम तोड़ कर लाएंगे तो अपने पास क्या बनकर आता है। देखो इसको आयोटा की पावर, इसको उसी तरीके से तोड़ेंगे जैसे हमने पहले करते हुए आए कि आयोटा की पावर अपने पास कितनी है, 19, और ये अपने पास कितने टाइम हुआ, 4 टाइम। ठीक है, कितनी पावर बची आपके पास, आयोटा क्यूब। क्लियर, यानी अपने पास 16 और ये कितनी होगी, 3 19, और ये बनी अपने पास आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर कितनी लग गई, 5, यानी 20 पावर होगी अपने पास। ये अपने पास आयोटा की पावर 4, ये भी सेम प्रोसेस में 5 इंटू आयोटा। क्लियर, और यहाँ पर अपने पास बना आयोटा की पावर 4, ये 5 इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर, हमने इसको क्या कर लिया, आयोटा की पावर 19 20 21 और 22 को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास बनकर आया आयोटा क्यूब, यहाँ से बनकर आया अपने पास देखो इसकी वैल्यू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, उसकी पावर लगाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ से इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या बना, आयोटा, और यहाँ से अपने पास क्या बना, आयोटा स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से अपने पास देखो वैल्यू बनी। अगर आयोटा क्यूब की वैल्यू लिखे तो ये माइनस आयोटा, ये +1 एज इट इज, ये आयोटा एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, तो वैल्यू क्या है अपने पास, 0। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आयोटा की पावर अगर क्रमवत हो तो चार क्रमवत आयोटा की पावर में जो उसका क्रमवत योग है वो क्या होता है, सदैव शून्य होता है। क्लियर,